नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चार और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। लांजी और वारासिवनी क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव पूर्व से ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। पॉजिटिव मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कराए गए भर्ती। 4 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, किया डिस्चार्ज। 17 एक्टिव मरीजों का किया जा रहा है उपचार। टावर की अनुमति निरस्त करने सौंपा गया ज्ञापन। ग्राम कोसमी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। रहवासी क्षेत्र कोसमी में किया जा रहा है मोबाइल टावर निर्माण। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर होगा असर। ग्रामीणों की बगैर अनुमति हो रहा है कार्य। बारिश में शहर हुआ तरबतर। शहर की गलियों में भरा पानी, आवागमन में परेशानी। हनुमान चौक तब्दील हुआ हनुमान ताल में। नगर के निचले वार्ड भी हुए जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। जिले में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के ग्राफ में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें अधिकांश कोरोना मरीज विदेश सहित अन्य राज्यों से जिले में पहुंचे हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि सभी कोरोना संक्रमित पूर्व से ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, जिसके चलते संक्रमण के फैलने पर रोक लग पाई है। आपको बता दें कि जिले में अब तक कुल 46 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 17 एक्टिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जुलाई की देर रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 3 मरीज लांजी के पालडोंगरी क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। यह मरीज ग्राम परसोड़ी के निवासी हैं और महाराष्ट्र के जलगांव से वापस आए थे। जलगांव से वापस आने पर इन मरीजों को उनके गाँव न भेजकर सीधे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनमें 2 पति पत्नी और 1 युवती शामिल है। एक अन्य मरीज वारासिवनी तहसील के ग्राम रजेगांव का निवासी 24 वर्षीय युवक है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से वापस आया था। इस मरीज को भी वारासिवनी के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन चारों मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 4 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इनमें से 1 मरीज को 8 जुलाई को और 3 मरीजों को 9 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 46 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 29 मरीज ठीक होने के बाद अपने घर जा चुके हैं और 17 मरीजों का उपचार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखोरी बालाघाट में किया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में अब प्रतिदिन औसतन 80 लोगों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। इनमें से कुछ सैंपल जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनेट लैब में टेस्ट किए जा रहे हैं और शेष सैंपल आईसीएमआर लैब जबलपुर में टेस्ट किए जा रहे हैं। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत कोसमी के ग्रामीणों ने बुधवार 8 जुलाई को ग्राम के वार्ड क्रमांक 11 और 12 में करण गुड्डा नगपुरे द्वारा बिना वार्ड वासियों की अनुमति के रहवासी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया और अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पूर्व में मोबाइल टावर लगाए जाने हेतु प्राप्त अनुमति को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने कोसमी के सरपंच और सचिव को ज्ञापन सौंपा है और शीघ्र ही समस्या के निराकरण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पर टावर का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर वार्डवासियों के निवासरत मकान पास में ही स्थित हैं, जहां गर्भवती महिलाएं भी निवास करती हैं। साथ ही छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष तक है, वे भी निवास करते हैं। टावर लगाए जाने से गर्भवती महिलाएं एवं छोटे बच्चे तथा वार्डवासियों को टावर की विकिरणों के प्रभाव में आने की पूर्ण संभावना है। करण नगपुरे द्वारा लगाए जा रहे टावर की अनुमति वार्डवासियों एवं ग्रामवासियों से प्राप्त नहीं की गई है एवं बिना अनुमति एवं सहमति के उसके द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर टावर लगवाकर उसके द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मंशा से उसके द्वारा वार्डवासी एवं ग्रामवासियों के हितों को नजरअंदाज कर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में करण नगपुरे द्वारा उक्त वार्डवासी एवं ग्रामवासी की बिना जानकारी व अनुमति के ली गई मोबाइल टावर लगवाए जाने की अनुमति को निरस्त किया जाए, ताकि वार्ड नंबर 11 एवं 12 के वार्डवासी एवं ग्रामवासियों को जान माल की किसी भी प्रकार की हानि न हो।
ज्ञापन सौंपने के दौरान ग्राम पंचायत कोसमी से जागरूक ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस संबंध में ग्राम पंचायत कोसमी के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने कहा कि वार्ड में करण उर्फ गुड्डा नकपुरे द्वारा अपनी स्वयं की निजी भूमि पर एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया जा रहा है, जिस हेतु उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। करण नकपुरे द्वारा उक्त टावर लगाए जाने की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व ग्राम पंचायत कोसमी से सहमति प्राप्त नहीं की गई है। ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 12 का यह मामला है, जहां पर एटीसी टेलीकॉम का जो है मोबाइल का जो टावर लग रहा है वहां पे, जिसमें कि वहां पे जो आजू बाजू के जो लोग हैं और उस वार्ड के यहाँ तक के ग्राम पंचायत कोसमी के सभी निवासियों को आपत्ति है कि उस जगह पे जो है टावर ना लगाया जाए, क्योंकि आजू बाजू रहवासी क्षेत्र है और वहाँ जो जगह जिस जगह पे लगाई जा रही काफ़ी कम जगह है। आजू बाजू के सभी मकानों में जो है अभी बारिश के जो बारिश हुई 2 दिन पहले, तो वहाँ पे कई मकानों में उस टावर जहाँ पर काम चालू हो चुका है, उस कारण से वहाँ पानी लोगों के घर में भी घुस रहा है। आबादी का क्षेत्र है, लोगों की आपत्ति है, इस कारण से सभी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि वो उस स्थल पे न लग के कम से कम ग्राम पंचायत जो रहवासी क्षेत्र है उससे 1 किलोमीटर दूर खाली जगह है, चाहे जिसके घर में निजी भूमि में लग रहा है उसकी अन्य जो भूमि भी है वहाँ भी वो लगा सकता है, वहाँ पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। लेकिन जिस स्थान पे यह काम शुरू करवा दिया गया है उस स्थान पर काम नहीं होना चाहिए, ऐसी एक ग्रामीण जन की इच्छा है। और इसमें हमने एक जानकारी और प्राप्त की कि उस व्यक्ति के द्वारा जो है और उस कंपनी के द्वारा वर्तमान स्थिति तक आज तक ग्राम पंचायत के से भी कोई एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं की गई है। बिना ग्राम पंचायत के एनओसी के द्वारा ही वो काम शुरू किया गया है, परंतु एक कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है उन्हें अनुमति दी गई है, जिसमें आखिरी की जो कणिका है जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से कि सभी अनुज्ञा जो है इसमें बहुत ज़रूरी है लेना, उसी के बाद वह काम शुरू कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। शहर में 9 जुलाई की दोपहर 12 बजे से करीब 1 घंटा झमाझम बारिश हुई। इसके बाद दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, जिससे शहर की गलियां पानी से तरबतर हो गई। नगर के गोंदिया रोड हनुमान चौक में पानी भर गया। इसके अलावा स्वर्ण इंजीनियरिंग गली और पिंचा गली में भी पानी भरा रहा। गलियों में दुकान के सामने पानी भर जाने से दुकानदार और आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब हो कि नगर पालिका के द्वारा इन स्थानों से हर वर्ष पानी निकासी के लिए बनाई गई नालियों की सफाई की जाती है, बावजूद इसके पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे बारिश के दिनों में हर वर्ष लोगों को जल भराव की स्थिति से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी नहीं होने से सड़कों से पानी बहता है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन नगर पालिका द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा भी बारिश के पूर्व नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को पानी निकासी के लिए नालियों की सफाई करने व पानी निकासी की सुविधा बनाने हिदायत दी गई थी, लेकिन आज भी नगर के कुछ वार्डों में जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। ज्ञात हो कि 5 जुलाई की शाम झमाझम बारिश होने के बाद 3 दिनों से मौसम साफ था और उमस बढ़ गई थी। बारिश नहीं होने से किसानों की रोपाई का कार्य भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन गुरुवार को हुई बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी भी नजर आई। बारिश होने से कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गया है। गुरुवार को नगर में हुई झमाझम बारिश के चलते पुनः नगर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या से वार्डवासियों को दो चार होना पड़ा। नगर के वार्ड क्रमांक 10 और 3 में अधिकांश सड़कें पानी से सराबोर रहीं। इसके अलावा नगर की कृष्णा डेयरी गली सहित सर्किट हाउस रोड से सटे अन्य मार्गों पर भी पानी का भराव देखा गया। इस दौरान अधिकांश लोगों ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। सर्किट हाउस रोड निवासी निशांत मिश्रा ने कहा कि प्रतिवर्ष इन मार्गों का यही हाल रहता है। जरा सी बारिश में नगर के अधिकांश मार्गों में घुटने घुटने तक पानी जमा हो जाता है। पानी की निकासी न होने के कारण प्रतिवर्ष यह समस्या रहती है। इसको कृष्णा डेयरी रोड, लिबर्टी टेलर्स रोड भी कहा जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये नगर पालिका द्वारा कोई इंतजाम नहीं किया गया, आना जाना मुश्किल है, आप लोगों के सामने स्थिति है। मैं निश्चित रूप से नगर पालिका के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसमें ध्यान दें और हमारे वार्ड की समस्याएं दूर करें। जगह जगह घरों में पानी घुस रहा है, रोडों के ऊपर पानी आ रहा है, यहाँ वहाँ तक के नाला बनते हुए आया है माननीय गौरीशंकर बिशन जी के घर तक के। उसके बाद से नाले का कार्य बंद करा दिया गया है, तो उस नाले के कार्य को चालू करवा के पानी निकासी का कार्य दूर करवाएं।
धन्यवाद। इसी तरह सुरेश ठाकरे ने बताया कि मार्गों में जलभराव का मामला प्रतिवर्ष का है। पिछले वर्ष तो मार्ग पर अत्यधिक जलभराव के चलते एक स्कूली छात्रा भी बहते बहते बच गई थी। इसके अलावा अन्य दुर्घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को इस समस्या के लिए पूर्व से इंतजाम करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये समस्या हर साल बनती है या ये हर वर्ष इसी प्रकार की समस्या बनती है। यहाँ पर क्या समस्या आती है? यहाँ क्या है, पानी बहुत भर जाता है। जैसे अधिक बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने का डर रहता है। कभी यहाँ स्कूल की छात्राएं आती हैं, तो पिछले वर्ष तो एक छात्रा ही बह गई थी, तो उसे क्या है लोगों के द्वारा बचाया गया था। तो इस प्रकार की कई प्रकार की दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। क्या नाम आपका? सुरेश ठाकरे। देखा जाए तो बारिश का मौसम जहां एक और किसानों के लिए लाभदायक बनकर आता है, तो वहीं बारिश के मौसम के चलते अधिकांश लोगों को कई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वहीं बारिश से होने वाली जलभराव की समस्याओं से निजात न मिलने से नगर के नागरिकों में खासा आक्रोश भी दिखाई देता है। गुरुवार को नगर के एक निजी संस्थान में वैश्य महासम्मेलन जिला इकाई बालाघाट के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान आमजन और प्रशासन के बीच सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। नगर के एक निजी संस्थान में आयोजित किए गए इस सम्मान कार्यक्रम के दौरान वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों सहित पत्रकार मौजूद रहे, जहां पत्रकारों का सम्मान करते हुए सम्मान पत्र और मोमेंटो दिया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान वैश्य महासम्मेलन के संरक्षक राजेंद्र अग्रवाल, प्रकाश बागरीचा, अभय सेठिया, जिला प्रभारी सुभाष गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, जिला अध्यक्ष तपेश असाटी, नगर अध्यक्ष श्रेयांश वैद्य, युवा इकाई प्रभारी गौरव माहेश्वरी, जितेंद्र कोचेरिया, प्रतीक जैन, वीरेंद्र जैन, महेंद्र भाई टांक सहित जिला जनसंपर्क अधिकारी अनिल कुमार पटले सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी सुभाष गुप्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जहां एक ओर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग का अमला, नगरपालिका का अमला व अन्य शासकीय विभागों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहीं आमजनों और प्रशासन के बीच पत्रकारों ने सेतु की भूमिका निभाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। प्रशासन द्वारा दिए गए संदेश को आमजनों तक पहुँचाने का कार्य पत्रकारों ने बखूबी निभाया है, जिसका असर यह है कि आज बालाघाट शहर में कोरोना संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिल सकी है। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारों का सम्मान करते हुए वैश्य महासम्मेलन को गौरव महसूस हो रहा है। छोटी हो जाए और कौन सी बात का आपको क्या मतलब निकाल ले है, तो उसके लिए बहुत सोच समझकर और बहुत संतुलित भाषा में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। इसी तरह मंचासीन अतिथि राजेंद्र अग्रवाल, अभय सेठिया, प्रकाश बागरेचा सहित अन्य ने कोरोना संक्रमण के दौरान पत्रकारों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और पत्रकारों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पत्रकारों को सम्मान पत्र और मोमेंटो भेंट किया गया। शायद ऐसा लगता है अपने सर पर कफन बांध कर ये घर से निकलते हैं। ये पत्रकार साथी और उन नज़रों खबरों पे ध्यान रखते हैं जिन खबरों पे शायद एक समाज की हमारी नज़र नहीं जा पाती। उन खबरों से समाज के लिए सचेत करते, प्रशासन को सचेत करते हैं ताकि समाज हमारा स्वस्थ और अच्छा बना रहे। मैं इन सभी पत्रकार साथियों का वैश्य महासम्मेलन की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी सजगता हमारे बालाघाट जिले को और ऊंचाइयों की ओर और बहुत सजगता की ओर आगे जाएगी, इसी भावना। बंधुओं, यह जिला सौभाग्यशाली है कि कोरोना के पॉजिटिव केस तो यहाँ पे मिले हैं, परंतु एक भी मौत यहाँ पे नहीं हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने, जिला प्रशासन ने, पत्रकार बंधुओं ने, अन्य सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की राहत सामग्री बांटते समय देखा होगा आपने, कितने सामाजिक बंधु और कितनी सामाजिक संस्थाएं और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लोगों ने इस बालाघाट जिले में किसी को भी भूख से मरने के लिए या किसी के पास राशन नहीं है ऐसी स्थिति शायद नहीं हुई है। वहीं कई पत्रकार बंधुओं के फ़ोन भी आते थे, भैया वहाँ पे राशन नहीं मिला, फलानी जगह ये ठीक नहीं है, आप देखो आपकी संस्था कुछ कर सकती है। ऐसे हमारे वैश्य बंधुओं ने इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अदा की है। यह वैश्य महासम्मेलन जो है, व्यापारी बंधु इसमें अधिकतर है, ये नौकरी मांगने वाले लोगों में से नहीं है। कोई झंडा उठा के बोलते भी नहीं है कि हमारी मांगे पूरी करो, है चाहे जो मजबूरी हो, ऐसी बात नहीं करने वाला। यह नौकरी देने वाला एक संगठन है जो नौकरियां।
कार्यक्रम को लेकर नगर अध्यक्ष श्रेयांश वैद्य ने जानकारी देते हुए कहा कि वैश्य महासम्मेलन के द्वारा विगत दिनों से कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कोरोना योद्धा पत्रकारों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वैश्य महासम्मेलन बालाघाट इकाई के द्वारा आज कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान समारोह की जो हमने चेन चलाई थी, उसमें आज पत्रकार बंधुओं के सम्मान का आज आयोजन किया गया था और उसमें बालाघाट जिले के समस्त पत्रकार बंधुओं के द्वारा यहाँ पर आया गया और उनका वैश्य महासम्मेलन द्वारा सम्मान किया गया है। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पत्रकार बंधुओं का कि जिन्होंने हमारे छोटे से आह्वान पर अपना समय निकाल के यहाँ आए और हमें अभिभूत किया। धन्यवाद। और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार परसवाड़ा विकास खंड के ग्राम नाटा का एक और संदिग्ध मरीज कोरोना पॉजिटिव आया है। ये मरीज अपने एक साथी के साथ राजस्थान से दिल्ली होते हुए अपने ग्राम पहुंचा था। इन दोनों व्यक्तियों को परसवाड़ा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन दोनों संदिग्ध मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए लैब भेज दिए गए थे। जांच में एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इस मरीज को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया। समाचारों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। ब्रेक के बाद फिर एक बार चलते हैं आगे की खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज 9 जुलाई को 72वां स्थापना दिवस नगर के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन से लेकर आज तक किए गए कार्यों और उनकी पृष्ठभूमि पर विस्तृत रूप से जानकारी कार्यक्रम में मौजूद परिषद कार्यकर्ताओं को दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुमित भगत, SFS प्रमुख विजय थामड़े, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजीव सोनवानी उपस्थित थे। इस दौरान वक्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठन से लेकर आज तक किए गए कार्यों और उनकी पृष्ठभूमि पर विस्तृत रूप से जानकारी कार्यक्रम में मौजूद परिषद कार्यकर्ताओं को दी। वक्ताओं ने बताया कि परिषद का गठन विद्यार्थियों के हितों के लिए किया गया था, जो अनवरत रूप से अपने उद्देश्यों को लेकर विद्यार्थियों के बीच काम कर रहा है। विद्यार्थी परिषद न केवल एक संगठन है, अपितु यह कार्यकर्ताओं में नेतृत्व और व्यक्तित्व निर्माण भी करता है। आज भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ABVP से ही कार्य करना प्रारंभ किया था, जो अपनी सक्षम नेतृत्व क्षमता के कारण आज राजनीतिक क्षेत्र में एक मुकाम पर हैं। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर कार्यकारिणी एवं विभिन्न पदों की घोषणा की गई, जिसमें नगर अध्यक्ष पद को छोड़कर संपूर्ण कार्यकारिणी की घोषणा की गई।
जिसमें नगर मंत्री सिद्धांत गौतम, उपाध्यक्ष राहुल जैमी, जितेंद्र डोंगरे, ऋषभ वराड़े, सह मंत्री प्रखर मिश्रा, विशाल जामरे, संदीप राहंगडाले, नगर एनसीसी प्रमुख हिमांशु बिसेन, एसएफएस नगर प्रमुख सिकेंद्र बाजन घाटे, एसएफडी नगर प्रमुख आयुष चौहान, नगर छात्र प्रमुख आदित्य कुथे, महाविद्यालय अध्यक्ष राहुल पटले, उपाध्यक्ष हर्षित राहंगडाले, महाविद्यालय मंत्री विनय हनवत, सह मंत्री आदर्श गुप्ता, महाविद्यालय प्रमुख आकाश मात्रे मनोनीत किए गए हैं। कार्यक्रम के पश्चात सभी परिषद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जटाशंकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुमित भगत ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस बालाघाट इकाई के द्वारा मनाया गया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत से पूरा संगठन कार्य करता है। संगठन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर शिक्षा के प्रचार प्रसार कर उन्हें बढ़ाने का कार्य किया है। आज क्या कार्यक्रम है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 72वां स्थापना दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बालाघाट नगर इकाई द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी परिषद आज 72 वर्ष पूर्ण कर लिए। शिक्षा जगत में कहीं विद्यार्थी परिषद ने काम करते करते आज उनका स्थापना दिवस हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को माल्यार्पण करके मना। क्या संदेश देना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद जी के? स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा स्रोत के साथ कार्य करता है। उन्हीं के प्रेरणा स्रोत में हमारा पूरा संगठन काम करता है और शिक्षा जगत में आने वाली समस्याएं जैसे शिक्षा के प्रचार प्रसार में कमी होना, उसको बढ़ाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है और समस्या उठाने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है। कार्यक्रम आयोजन करने का मतलब है कि आज हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। लामता थाना क्षेत्र के भालेवाड़ा गांव में गुरुवार की दोपहर 2 बजे खेत में धान की रोपाई कार्य जारी था। तभी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही थी। बारिश से बचने के लिए 2 युवक महुए के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। इस बीच आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरने से दोनों युवक झुलस गए और पास में पार पर चर रही 3 बकरियों की मौत हो गई। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में भर्ती किया गया है। घटना के संबंध में विजय भलावी 25 वर्ष ने बताया कि खेत में धान की रुपाई का कार्य जारी है। दोपहर करीब 2 बजे गरज घुमड़ के साथ तेज बारिश हो रही थी। बारिश के पानी से बचने के लिए खेत में बकरी चरा रहा रविंद्र राहंगडाले 18 वर्ष के साथ महुआ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी आकाशीय बिजली गिरने से वे दोनों झुलसकर बेहोश हो गए और 3 बकरियों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रविंद्र राहंगडाले को होश नहीं आने पर उसे ट्रैक्टर से घर लाया गया, जिसके बाद स्वजनों ने दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता लाकर भर्ती कराया। इसी तरह लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दहेगांव में भी सिंगोली निवासी हंसराज चंद्रिकापुरी की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत ग्राम डोंगर बोड़ी के तालाब में मिले अज्ञात वृद्ध के शव की शिनाख्त चंद्रपुर महाराष्ट्र निवासी जाधव उर्फ जेडी नगरकर के रूप में की गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कार्यवाही 9 जुलाई को कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में ग्रामीण थाना के एएसआई कोमेंद्र गौतम ने बताया कि डोंगर बोड़ी तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त पूछताछ करने पर चंद्रपुर निवासी जाधव उर्फ जेडी नगरकर 82 वर्ष के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक सिंचाई विभाग में मानचित्रकार के पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जो संगीत का शौकीन था। संगीत सिखाने के लिए परिवार से दूर रहकर अलग अलग जगह घूमते रहता था। मृतक जनवरी 2020 से समनापुर में एक सेवानिवृत्त शिक्षक मेशराम के घर पर रहकर संगीत सिखाने का कार्य कर रहा था, लेकिन करीब 3 दिनों से अपने कमरे में नहीं था, जिसका शव 8 जुलाई को डोंगर बोड़ी तालाब में मिला। पतासाजी के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति के समनापुर में सेवानिवृत्त शिक्षक मेशराम के घर किराए से रहने की जानकारी मिली, जो करीब 2-3 दिन से दिख नहीं रहा है। सूचना पर मकान मालिक मेशराम के घर समनापुर पहुंचकर जानकारी लेने पर पता चला, जिससे मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन पहुंचे और उनके पुत्र राहुल नगरकर द्वारा शव की शिनाख्त अपने पिता के रूप में की गई। एएसआई गौतम ने बताया कि मृतक के पुत्र राहुल नगरकर ने बताया कि 5 जुलाई से पिता जेडी नगरकर से संपर्क नहीं हो रहा था, जिनका शव मिलने की सूचना मिलने पर परिजन सहित पहुंचे हैं।
परसवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कनई निवासी एक 35 वर्षीय महिला की चिराग से झुलसने से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतिका उषा सवाई के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया है। मामले के संबंध में अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतिका के 2 लड़के व 1 लड़की है। महिला का पति व दोनों लड़के खेत गए हुए थे और लड़की अपने नाना के गांव गई है। महिला घर में अकेली थी जो बिजली गुल हो जाने पर सफाई करने चिराग जलाकर छज्जे पर रख रही थी कि अचानक चिराग महिला के शरीर पर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। जिसकी सूचना मृतिका के पति को मिलने पर वह खेत से आया। पड़ोसियों द्वारा 100 डायल को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर 100 डायल ने पहुंचकर महिला को परसवाड़ा अस्पताल आया, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार कर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान 9 जुलाई की सुबह महिला की मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर मर्ग डायरी जांच के लिए परसवाड़ा थाना को भेजी जाएगी। चलते चलते अब एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चार और मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। लांजी और वारासिवनी क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव पूर्व से ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। पॉजिटिव मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कराए गए भर्ती। 4 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग, किया डिस्चार्ज। 17 एक्टिव मरीजों का किया जा रहा है उपचार। टावर की अनुमति निरस्त करने सौंपा गया ज्ञापन। ग्राम कोसमी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। रहवासी क्षेत्र कोसमी में किया जा रहा है मोबाइल टावर निर्माण। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर होगा असर। ग्रामीणों की बगैर अनुमति हो रहा है कार्य। बारिश में शहर हुआ तरबतर। शहर की गलियों में भरा पानी, आवागमन में परेशानी। हनुमान चौक तब्दील हुआ हनुमान ताल में। नगर के निचले वार्ड भी हुए जलमग्न। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए BTV न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।